स्पिरिचुअलिटी के बाद आप न्यू चैप्टर डिजायरलेस। डिजायरलेस इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा वासनाहीन जीवन। डिजायरलेस इसलिए विचार करना पड़ेगा बिकॉज इट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर स्पिरिचुअलिटी। इसके बिना स्पिरिचुअलिटी असंभव है। संसार में भी मन है और उधर भी मन है स्पिरिचुअलिटी परमार्थ में, तो दो नाव में पैर लेके कोई चल नहीं सकता। अब डिजायर शब्द का अर्थ भी जान लेना पड़ता। इसको इन जनरल हम यूज ना करें। एक है डिजायर, एक है लस्ट, एलिवेस्टी। ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमें जान लेना पड़ेगा। इसलिए डिजायर शब्द का अर्थ हम ले लेंगे वासना और लस्ट शब्द का अर्थ लेंगे काम। काम वासना एक साथ नहीं मिक्स नहीं करना। डिजायर शब्द का अर्थ है वासना, लस्ट शब्द का अर्थ है काम। तो यहां हम वासना माने जो लौकिक वासना है, सांसारिक पदार्थ प्राप्ति की वासना है, उसी के ऊपर 9 प्रश्न है। आज इसी को चर्चा करेंगे। व्हाट इज डिजायर एंड व्हाई इज इट रॉन्ग फॉर अस? डिजायर क्या है, वासना क्या है, एंड व्हाई इज इट रॉन्ग फॉर अस, और हमारे लिए ये रॉन्ग क्यों है, गलत क्यों है ये वासना। व्हाट इज डिजायर? ये वासना क्या चीज है? देखा अथवा सुना हुआ कोई भी पदार्थ हो, उसकी जो इच्छा है वही है वासना। देख लिया पदार्थ, दुकान में देखा, विंडो शॉपिंग करते हैं, इसी से वासना की उत्पत्ति होती है। विंडो शॉपिंग चलते चलते हरिद्वार में शिवरत्न केंद्र में देख लिया माला, हाँ मेरे को चाहिए, वासना। फिर जाके पैसा है जेब में, खरीद लिया, यह सेकेंड स्टेज वासना। फिर जाके खरीदने के बाद उसको माला को पहन लिया, थर्ड स्टेज वासना। तो ये वासना में जो 3 स्टेज है, इसको हम कहते हैं, पहले माला देखा तो ये रुद्राक्ष माला मुझे चाहिए, लोभ, वासना के बच्चे, छोटा। लोभ के बाद जेब में पैसा है, जाके खरीद लिया, उसको कहते हैं मोह, वासना का एक ये है दूसरा बच्चा। फिर खरीद के उसको गले में पहन लिया, उसको कहते हैं प्रमोद, तीसरी संतान। तो वासना के 3 बच्चे हैं, लोभ, मोह, प्रमोद। इसलिए, और ये व्हाई इज इट रॉन्ग फॉर अस, ये हमारे लिए रॉन्ग क्यों है? ये रॉन्ग इसलिए है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कंट्रोल ना करे बर्बाद हो जाता है। दिल्ली चांदनी चौक में हमारे परिचित है, बहुत सुंदर दुकान, लेडीज गारमेंट्स। और उन्होंने क्या किया, लेडीज गारमेंट्स के ऊपर वो जो लखनऊ से बड़े बड़े या काशी से वो जड़ी वगैरह लगाते हैं, क्या फॉल्स वगैरह, वो लगा के एक्सपोर्ट करने लगा। फर्स्ट ट्रिप मेरे को पता है, उनका जो बही खाता है उसमें मेरे को श्लोक लिखवा लिया था। एक्सपोर्ट करने लगा, दुबई गया तो वहां तो बहुत सेल ऑर्डर मिल गया। उसके बाद लंदन गया तो एक वहां के आदमी इंपोर्टर लोकल, वो कहा सब मेरे को चाहिए और कहीं जाना नहीं। उनका नेक्स्ट ट्रिप था दुबई, लंदन, अमेरिका, जाने नहीं दिया। एक्सपोर्ट चालू कर दी, सब आने लगे। फिर पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिमांड, पाकिस्तान से आने लगे। अब रोज सब आवे तो सोचा ही पुरानी गाड़ी है, निकालो। घर में 4 बच्चे, 5 गाड़ियां, बहू है, बहू भी ड्राइव करके चली जाती है। नई गाड़ी, और दिखाने के लिए नई गाड़ी। हर बार क्लाइंट आवे तो नई गाड़ी लेके होटल में जाके खान पान करते बर्बाद हो गया। दिल्ली रूपनगर में जहाँ ये क्या जयपुर गोल्डन का घर है, उसके सामने इनका घर, करोड़ रुपए का घर बेचना पड़ा कि वासना के कारण।
बच्चों की वासना, नया मॉडल निकले बाजार में, पुराना निकाल दो, उसको ले आओ, नई गाड़ी। ये छोटी सी चीज, छोटी सी वासना, इसके कारण घर बर्बाद हो गया, घर बेचना पड़ा। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग फॉर अस। अब शास्त्रीय भाषा में कह दे तो दर्शन श्रवणादि अनुभव जन्य स्मृति हेतु। दर्शन देखा और श्रवण सुना, ये दर्शन एक अनुभव है, देखा उसके पास बढ़िया गाड़ी है, उसके पास बढ़िया मकान है, दर्शन हमें भी चाहिए। अथवा सुना, ये फैसिलिटीज है अमेरिका में। श्रवण जन्य जो अनुभव है उससे एक स्मृति होती है, और वही है वासना के पीछे कारण। हमें भी अमेरिका जाना पड़ेगा करते करते। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि अब जब वो जाके वहां पहुंच जाता है, घर के सब अमेरिका भेज दिया, और वो कहता है हमें इंडिया की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, तो बाप माँ अब सिर पीटते हैं। जीवन भर इतनी संपत्ति किसके लिए खड़ा किया? जब मैं पूछता हूं तो कहा उस समय एक ऐसा हट कर लिया था, ये सबको अमेरिका में सेटल करना है, बच्चे, बहन, भाई, सबको। और करने के बाद फिर अब वो चाहते नहीं जीवन भर फिर हमें ये जो संपत्ति बनाई किस लिए? इट इज रॉन्ग फॉर अस। क्यों हुआ? ये वासना को हम कैसे हटा सकते हैं? वासना के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसने आगे पीछे विचार नहीं किया। शास्त्र में आता है पूर्वा परामर्श विना, आगे पीछे विचार किए बिना सहसा उत्पन्न मानस संस्कार विशेषा वासना। अचानक प्रकट हो गया कोई संस्कार विशेष, उसको कहते हैं वासना। कुछ पूर्व जन्म का रहा होगा, उससे प्रकट हो गया, उसको कहते हैं वासना। पूर्वापार वासना क्या है? आगे पीछे विचार किए बिना अचानक कोई संस्कार जागृत हो जाना, यह है वासना। संस्कार विशेष जागृत होना वासना। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज डिजायर ए बॉन्डेज और स्लेवरी? डिजायर, अब एक डिजायर शब्द को तोड़ना पड़ेगा। ये जो वासना है, ये सांसारिक वासना की पारमार्थिक वासना? सभी जगह लौकिक वासना की पारमार्थिक वासना। स्वार्थ, लोग कहते हैं स्वार्थहीन बनो, मैं नहीं मानता। स्वार्थ शब्द को हम तोड़ते हैं, लौकिक स्वार्थ या पारमार्थिक स्वार्थ। यहां भी लौकिक वासना या पारमार्थिक वासना, भगवत प्राप्ति की वासना, वो बॉन्डेज नहीं है, स्लेवरी नहीं है, और वो चाहिए। वो जितना उसमें जितनी दृढ़ता आएगी, लौकिक वासना कम होती जाएगी। तो हाउ इज डिजायर ए बॉन्डेज और स्लेवरी? इस डिजायर शब्द का अर्थ लौकिक वासना, इट इज ए बॉन्डेज, इट इज स्लेवरी। उसी में व्यक्ति फंसा रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन, कैन देयर बी डिजायर if mind is completely present? Mind is completely present शब्द का अर्थ है माइंड शांत है, मन ठीक है, वहां भी वासना जागृत होना संभव है। किसी प्रकार वासना कब जागृत हो जाए कुछ पता नहीं। साइलेंट होने पर भी मन साइलेंट है, फिर भी वासना जागृत। इसलिए साधक को 24 घंटा और कुछ करे ना करे, मन को देखना चाहिए। मन में क्या आ रहा, क्या जा रहा, मन में क्या आ रहा, क्या जा रहा, ये अगर वो देखे तो ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कैन देयर बी डिजायर इफ माइंड इज कंप्लीटली साइलेंट, प्रेजेंट और साइलेंट? यस, देयर कैन बी डिजायर। करे क्या फिर? करना ही है, ज्यादा नहीं। दिन में हाफ मिनट, 30 सेकंड के लिए बैठे, ये कंप्लीटली प्रेजेंट माइंड, साइलेंट माइंड को लेके बैठे, और उस समय जो जागृत हुआ मन में, कुछ भी हो, वासना हो, काम क्रोध हो, कुछ भी हो,
वो जो दृश्य आया, वो जो शब्द आया मन में, देखते रहे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए उसको देखते रहे, कुछ टिप्पणी नहीं, उसको छेड़ाछेड़ी नहीं। जो दृश्य आया, अच्छा हो बुरा हो, जो है दृश्य आया उसको देखते रहे, वो चला जाएगा। 30 सेकंड, ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, इग्नोर किया, वो चला जाएगा। अब इसको अभी आप और बढ़ा दीजिए, 1 मिनट करें। 2 4 दिन 30 सेकंड करते करते 1 मिनट करें, अब वो चला जाएगा। धीरे 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 बढ़ाते जाइए, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 4-5 मिनट दिन में ऐसे बैठे और मन में जो आया उसको देखते रहे, वो चला जाएगा। फिर उसमें जो चेतनता थी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, उस चेतनता में ये आ जाएगा कि मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो ढीला ढालापन हो जाएगा। ये जो ढीला ढालापन है, इसी को हम कहते हैं स्पर्शहीन मन, सांसारिक स्पर्शहीन मन, और शास्त्रीय भाषा में बाधितानुवृत्ति। तो हम ये डिजायर जो है, वासना जो है, इसी प्रकार से उसको इग्नोर करते करते, भले ही वो मौजूद रहे, शांत मन के सामने भी कुछ करने में समर्थ नहीं। 4 नंबर, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ डिजायर एंड फ्यूचर? वासना के सहारे ही तो भविष्य बनता है। जो जितना वासनावान है, वासना शब्द का अर्थ बार बार ले लेना, सांसारिक लौकिक वासना, उसी के सहारे वो अपना फ्यूचर बनाएगा, और सुख दुख इसी प्रकार से होगा। इसलिए उपाय क्या है? कनेक्शन तो है, मान लो वो उससे स्पर्शहीन नहीं हो पाया। स्पर्शहीन होना हफ्जुल्लाह के लिए कठिन है, क्योंकि दुकानदारी है चारों तरफ, स्पर्शहीन कैसे हो गए? तो उस समय फलेच्छाहीन कर्तव्य, यही है सुखमय भविष्य। फल की इच्छा रहित होकर ड्यूटी करे, यही है सुखमय भविष्य। तो फल इच्छाहीन शब्द का ही तात्पर्य है डिजायरलेसनेस, फल इच्छा, जिसको श्री कृष्ण बार बार कह गए, मां फलेषु कदाचन, गीता में, मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा तू नहीं करना, फल मेरे हाथ में, भगवान के हाथ में है, आप करते रहो, फल की इच्छा नहीं करना। फल एग्जामिन करो बट डोंट एक्सपेक्ट, बार बार कहा जाता है। तो फलिच्छाहीन होकर अगर कर्तव्य कर्म करे तो एक सुखमय भविष्य निश्चित है। 5 नंबर, कैन देयर बी डिजायर विदाउट ऑब्जेक्ट? नो, ऑब्जेक्ट वहां होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट वहां होनी चाहिए। ऑब्जेक्टलेस कोई टारगेट हो, वो डिजायर नहीं, वो है विचार। जहां कोई विषय है ही नहीं, जिसको आप विषय बनाने में असमर्थ हो, कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस। इसलिए निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं होता, निर्गुण निराकार का विचार होता है। निर्गुण निराकार का विचार होता है, ध्यान नहीं होता। थोड़ा सा अगर टच हो जाए, सगुण निराकार ईश्वर, सगुण निराकार जो ईश्वर है उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान किया जा सकता है, पर निर्गुण निराकार का ध्यान संभव नहीं, वहां विचार होता है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट नहीं है वहां वासना संभव नहीं। निर्गुण निराकार के लिए वासना असंभव है। कोई वासना करके निर्गुण निराकार को प्राप्त करे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वरूप है। 6 नंबर, should we fight without desires? हाँ, लौकिक जो वासना है उसके साथ लड़ाई नहीं करना, बल्कि मोटिवेट टू पारमार्थिक वासना, उसके दिशा घुमा देना चाहिए, उसकी
उसकी दिशा जो है लौकिक वासना से पारमार्थिक वासना में दिशा को अगर घुमा दिया जाए तो फिर वो लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने वासना के प्रति लड़ाई करके जीतने का प्रयास किया वो सब डूब गए। क्यों? ये तो ऐसी एक चीज है जिसको आप दबाते जाओगे और ज्यादा वो उखड़ के आ जाएगा। 7 नंबर, हाउ शुड वी चैनलाइज डिजायर्स? कैसे चैनलाइज किया जाए? सबसे पहले चैनलाइज करें लौकिक वासना, पारमार्थिक वासना दोनों। पारमार्थिक वासना में अगर आप कई जगह देख रहे हैं बंधन का अनुभव हो रहा, बंधन का, तो वो है बाधक। पारमार्थिक वासना में आप साधक बाधक इस प्रकार से चैनलाइज करें। जैसे कोई अगर सेवा करने लगा, सेवा करते 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 आप वो देखा इतना कर्ज है, तो सेवा तो बाधक हो गया। अब कर्ज मिटाओ कि सेवा करो? सेवा करते करते उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, अब उसको निपटाओ कि सेवा करो? तो वो है बाधक। पारमार्थ में वो बाधक है। तो पारमार्थिक जो डिजायर है उसमें साधक बाधक देख के चैनलाइज करें। इस प्रकार से लौकिक वासना और पारमार्थिक वासना दोनों को हम अच्छी तरह से चैनलाइज करना चाहिए। हाउ शुड वी? कैसे करें? वो एक ही शब्द है, साधक बाधक देख के। पर व्यक्ति वो इतना डूब जाता है, बाधक को भी साधक ही मानता है। 8 नंबर और 9 नंबर दोनों को इकट्ठे करके जवाब देते हैं, समाधान करते हैं। What does it means to be desireless? How desirelessness the right way? What does it means by desireless? Desireless, वासनाहीन, इसका अर्थ क्या है? वासनाहीन शब्द का अर्थ है और हाउ, ये हाउ कैसे, ये कैसे संभव है डिजायरलेस? तो इसका एक लक्षण है, जिस दिन अपने जीवन से कंप्लेंट दूर हो जाती है, शिकायत खत्म हो जाती है, तो जान लेना वासना भी खत्म हो रही है। शिकायतहीन भगवत इच्छा पर जो जीवन है वही है डिजायरलेसनेस। अथवा दुराग्रहहीन, एक है शिकायतहीन, एक है दुराग्रहहीन। भगवत इच्छा पर जो जीवन है वही है डिजायरलेसनेस। क्यों? दुराग्रह माने ऐसा होना चाहिए। अरे ऐसा होना चाहिए क्या? भगवान की इच्छा से। तेरी इच्छा सब समय उसकी पूर्ति कैसे होगी? भगवान की इच्छा से। तो दुराग्रहहीन भगवत इच्छा पर जीवन बिताना ये भी डिजायरलेस है। अथवा शिकायतहीन भगवत इच्छा पर जीवन बिताना ये भी डिजायरलेस है। छोटी छोटी घटना जो अपने कथावाचक दृष्टांत में बताते हैं कि प्रेग्नेंट वाइफ वो अस्पताल में एडमिट हुई और डिलीवरी के बाद वो सिस्टर आके कह दी कि एक लड़की हुई। माँ जो है, अरे बाप माँ दोनों क्या करे, भगवान की इच्छा है, लड़की हुई, दोबारा प्रेग्नेंट हुई, फिर उसी अस्पताल में, अब वहां एक लड़का हुआ। अब सिस्टर आके चिल्लाती है, मैं कहा था ना लड़का होगा, मैं कहा था ना लड़का होगा। जैसे भगवान को कोई अकल ही नहीं है कब लड़का देना है, कब लड़की देनी है। तो ये जो है किसी के उकसाने से जो अपना मन को बदलता नहीं, शिकायतहीन होकर, दुराग्रहहीन होकर भगवत इच्छा पर जीवन बिताता है, वही है डिजायरलेसनेस इन राइट वे। इस प्रकार से एक चैप्टर पूरा हो गया। अगला चैप्टर हम फिर करेंगे, वो थोड़ा बहुत इसके साथ मिलता जुलता डिटैचमेंट, इसकी चर्चा फिर करेंगे। ओम धर्मे मतिरस्तु, भगवती रतिरस्तु, स्वात्मनि स्थितिरस्तु।